नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से जानना चाह रही हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाह रही हैं, तभी जाके राइट पाम प्रेफर किया जा रहा है। और जितने भी स्वतंत्र व्यक्ति हैं उनका राइट हैंड ही देखो, लेफ्ट हैंड का कोई मतलब नहीं बनता। भेदभाव क्यों करना महिलाओं और पुरुष में? हम महिलाओं का लेफ्ट हैंड देख के उनको अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? वो भी अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट है, बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करती भी है। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और कुछ बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, और इनके हाथ पर इस प्रकार की अवस्था मौजूद है। अगर इस प्रकार की अवस्था किसी व्यक्ति के तले पर होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक मकान बनाते हैं। ये तय है, ये तय है। मैंने बहुत से लोगों का हाथ देखा, अध्ययन किया है, उनके जीवनी को पढ़ा है, जाना है और बताया भी है वीडियोस के माध्यम से। तो उस आधार पर भी ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके तली पर अवस्थित होंगे तो आपको भी एक से अधिक मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव चीज को, और क्या है वो चिन्ह। इस चिन्ह को देखने के लिए अपनी हथेली आपको खोलनी पड़ेगी, अपने राइट हैंड को ही खोलना तो ज्यादा उचित रहेगा। तो ये माइंड रेखा हो गई और ये हृदय रेखा हो गई, दो रेखाएं दिख गई, माइंड रेखा, हृदय रेखा। अगर इस बीच में ये एक भाग्य रेखा आपको दिख जाए तो भाग्य रेखा अच्छी चीज, अच्छी बात मानी जाएगी। अगर इसी भाग्य रेखा पर इस प्रकार से प्रॉपर स्क्वायर साइन हो, इस प्रकार से स्क्वायर साइन की आकृति हो प्रॉपरली, तो ये श्योर है, ये 100% श्योर है कि ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मकान का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति एक से अधिक मकान का सुख भोगते हैं, और ये स्क्वायर यहां पर भी हो तब भी आपको एक से अधिक मकान का सुख मिलेगा। ये स्क्वायर कहीं भी रहे इस दोनों लाइंस के बीच में तो आपको एक से अधिक मकान का सुख मिलेगा, यहां पर भी हो सकता है ये स्क्वायर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। और ये एक्टिवेट कब होता है ये समझ लो आप, निर्भर करता है हथेली हथेली के ऊपर, लेकिन मूलतः ये 35 वर्ष की आयु के बाद ही एक्टिवेट होता है। बहुत से लोगों का 32 वर्ष के बाद भी हो जाता है, बहुत से लोगों का 40 वर्ष के बाद भी होता है। वो निर्भर करता है हथेली हथेली के हिसाब से। तो ये पहली पॉजिटिविटी। दूसरी पॉजिटिविटी अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है। लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लाइफ लाइन पर प्रगति की रेखा एक आध समय के बाद तो ज्यादा बड़ी बड़ी थी, इसके बाद देखा जाए तो एक बुध रेखा बन रही है, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो ये पॉजिटिव तर्ज पर बात तो नहीं किया जाएगा। एक मंगल रेखा ये हो गई, एक और मंगल रेखा हो, ये सॉरी ये एक सूर्य रेखा हो गई, एक और ये और सूर्य रेखा हो गई, तो गुणी है। ऐसे व्यक्ति का मूल भाग्योदय 40 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। अगर ये कुछ करना चाहे तो 40 वर्ष के बाद ही लाइफ में कुछ कर पाते हैं प्रोडक्टिव रूप में, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो। ऐसे ये हाउस वाइफ है अभी, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है व्यापार करने को लेके। तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि अगर बुध रेखा ना हो तो आप किस चीज़ में व्यापार कर सकते हो तो चलेगा, वो मैं इनके हाथ के हिसाब से बताऊंगा आगे। आगे देखा जाए तो भाग्य रेखा बेहतर है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, ये करें इनके हस्बैंड करें, इनके बच्चे करें, होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र मंगल दोनों, चंद्रमा लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था को बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है। जातक के जीवन में कंफर्टेबिलिटी रहती ही रहती है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि आपके अतरे पर नेगेटिव चीज़ें भी रहती हैं, हमें उस चीज़ को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम नेगेटिविटी की बात कर लें तो नेगेटिविटी में क्या कुछ दिख रहा है वो देख लीजिए। बृहस्पति का थोड़ा गड़बड़ी, स्ट्रगल बना देता है ये। शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, ये भी एक प्रकार के स्ट्रगल को तो बता ही देता है कि जातक को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। पैसे को लेकर थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जोड़ जोड़ के चलना पड़ता है, इस प्रकार के स्ट्रगल तो हो ही जाते हैं अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर धन रेखा ना हो तो, क्योंकि धन रेखा का होना अनिवार्य है, धन रेखा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लाइफ में सही मायने में तरक्की करना चाहते हैं तो। और बुध रेखा का अभाव है तो बहुत बड़ा व्यापार का स्टार्टअप तो लेने का मैं सलाह नहीं दूंगा, धीरे धीरे बन रही है, अगर ये बन जाए तो बहुत बेहतर है, और संभवतः आगे चल के बन भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी में ना प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है हाथ पर। ये प्रगति की रेखा जीवन में तरक्की ही कराती है। लाख दिक्कतें हो, भाग्य रेखा ना हो आपके हाथ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोग्रेस रेखा हो तो लाइफ में तरक्की आती है, डेफिनेटली आती है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अब बात करते हैं प्रश्नों पर, किस चीज़ का व्यापार करें। तो मुझे आपके पूरे हाथ में शुक्र की स्थिति बड़ी अच्छी दिख रही है। हालांकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा में कोई संदेह नहीं है। और ये जो स्क्वायर है ना, ये थोड़ा सा और विजिबल हो जाए तो मज़ा आ जाए। हालांकि विजिबल है लेकिन थोड़ा और होना जरूरी है। बाकी शुक्र प्रबल है तो कपड़ों से, बुटीक से, गारमेंट से, फैशन के प्रोडक्ट से, इस प्रकार के कार्यों में अपने संलिप्तता को आप दे सकते हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट को दे सकती हैं, आपको धन लाभ होगा। अभी मैं जीवन रेखा से आपके आगे की ज़िंदगी को क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा और ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। दोनों इंडिपेंडेंट और हाईली इंडिपेंडेंट आप रही हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल लाइफ में हो जाते हैं शुरुआती दौर में, और थोड़े पारिवारिक तनाव भी हो जाते हैं, हस्बैंड से भी अनबन हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और ये दबाव भी है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानी टाइप का बिहेव करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ समझना चाहते नहीं और इनके ही बात रहने चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं बोल रही हो। तो इस वजह से हस्बैंड के साथ कुछ तनातनी हो जाती है। तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा कि केवल अपने आप को समझना बंद, अपने आप को सही समझना आप बंद करें और कोशिश करें कि चीज़ों को समझने का कि अगला क्या कहना और क्या समझाना चाह रहा है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। और अभी जीवन रेखा से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा, ये लगभग 20-21 साल के आसपास है, तरक्की के योग को बता रहा था। फिर एक 24 में थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी, 28 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, फिर 33 में तरक्की, 34 में दिक्कत, 35 में तरक्की, फिर एक 40 में बढ़िया तरक्की है, 42 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, लाइफ चल रही है बढ़िया। एक और तरक्की के योग लगभग ये बन गए 55 में, 55 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी 60 में है, फिर एक लगभग 64 में, दो मुखी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु। आयु डेफिनेटली दीर्घायु होती है और कुछ यात्राएं 60 के बाद ना, कुछ बड़ी यात्रा या सेटलमेंट, घर से दूर का सेटलमेंट, इस बात का यह परिचय करा रही है, जहां तक मैं चीज़ों को देखकर एवं समझ पा रहा हूँ। तो ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी, इनकी नेगेटिविटी और जीवन रेखा का विश्लेषण। तो लाइफ लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी अच्छी चलती रहेगी। हाँ, अगर स्वास्थ्य को लेकर जानना चाहेंगे आप, तो स्वास्थ्य भी वैसा कोई खराब नहीं दिख रहा है मुझे। आप कुछ लापरवाही हो जाए आपके द्वारा तो वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, वैसा कुछ दिक्कत मुझे दिख नहीं रहा आपके हाथ से स्वास्थ्य को लेकर। अभी मैं आगे विचार करूंगा। और तो यहाँ पर से ये देख लो, ये आ गया रेक्टेंगल पाम। प्लेनेटरी कंडीशंस अच्छे, राज्यों का हथेली, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, थोड़ा करापन भी हथेली में है, तो जातक को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। बढ़िया थंब है, ऐसे व्यक्ति तो ऐसे भी नहीं झुकते, बिल्कुल झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, तो जातक काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव या सपोर्ट को प्राप्त करेंगे। जातक को जब भी आवश्यकता हो सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर किसी का बृहस्पति इस प्रकार से गड़बड़ और ये थंब इतना स्ट्रांग हो, फिर तो बड़ा तकलीफ है इनके साथ रहने वाले व्यक्ति को। इनको झुका पाना बहुत मुश्किल है, समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। बाकी थंब बढ़िया है, व्यक्तित्व तो शानदार होता ही है, नो डाउट। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के, लेकिन अपने ही ऊपर। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़ी अच्छी है आप, लेकिन गुस्सैल है, यहाँ से टिंड कर रही है और ये हल्की इधर जा रही है, ये टेंडरनेस इधर है। तो ऐसे व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बोले कुछ करेंगे कुछ। बाकी सेटर फिंगर लंबी है तो काफ़ी काफ़ी मेहनती आप, ये हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, नो डाउट। अगर आगे देखा जाए तो ये कुछ परोपकारी रेखा तो है, सबके लिए करना चाहती हैं। ये सब भी कुछ तरक्की की रेखा थी। बाकी बृहस्पति का उपाय मैं दूंगा, ये करना भी चाहिए। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है। हृदय रेखा अच्छी है, सामान्य भावुकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। कभी कभार नहीं समझना चाहती हैं कोई बात, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक तो दिख रहा है, भाग्य का साथ तो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त। आपकी सूर्य रेखा 1 से अधिक है। 40 के बाद भाग्य उदय को बता रही थी। सन मरती अच्छी, बुद्ध विवेक से कार्य करते, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है। एनर्जी तो है ही, पराक्रमी तो है ही, कुछ करना तो चाहती ही है, लेकिन वही वाली बात है, बृहस्पति गड़बड़ हो तो जातक को समझ नहीं आ पाता वो क्या करेंगे। और ना सुनने वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ी गड़बड़ है आप में। तो आज की वीडियो से आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, और ज़रूर अपने परिवार को आप सपोर्ट करें और कोशिश करें बात समझने का, और आप आगे चल के व्यापार कपड़ों से जुड़ा हुआ कर सकती हैं। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो लाइफ में ठीक रहती है। बुध रेखा का बहुत अच्छा ना होना,
भाग्य रेखा का बहुत सटीक ना होना स्ट्रगल तो रहा। 36 तक भी ऐसे ही चले जिंदगी, 36 के बाद ठीक थी भाग्य रेखा। प्रॉपर्टी के योग 38 के बाद बने, लेकिन थोड़ा विजिबल हो जाए तो और सक्रिय माना जाएगा। फिलहाल बहुत अच्छी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन जीवन रेखा से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आयु बड़ी लंबी होती है, स्वस्थ रहते हैं, लग्जरी सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस है, पारिवारिक मानसिक ये स्ट्रेस रहता है, बट शुक्र साफ सुथरा ही है। हस्बैंड काफ़ी सम्मान और केयर करने वाले होते हैं। शादीशुदा जिंदगी बृहस्पति की वजह से थोड़ी अनबन रहती है, लेकिन चल जाती है, बढ़िया चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल पर ये लाइन्स है, थोड़ा सोचती ज़्यादा है, गुस्सैल है आप, तो उस पर नियंत्रण करना है। और किसी व्यक्ति का अगर मंगल प्रबल और थंब इतना स्ट्रांग हो जाए, जुपिटर इतना गड़बड़ हो जाए, तो जातक बहुत गुस्सैल होते हैं। तो इनके गुस्से से कहीं ना कहीं सामने वाले को ही झुकना पड़ता है। बाद बाकी मंगल शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी ही बीतती है, और आगे आपका भाग्योदय है। बस आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है, उसमें आप लग जाइए और आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाइए, आप जरूर बढ़ेंगे। तो ये था इनका दली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।